प्रथा को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि इसी बीच महिला जनप्रतिनिधियों के कामकाज में उसके पति या रिश्तेदारों की दखल रोकने को लेकर सख्ती बढ़ी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जारी अधिसूचना में साफ किया गया कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह पति या दूसरे रिश्तेदार प्रतिनिधि बनकर काम नहीं कर सकेंगे। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि पार्षद पति अब मीटिंग में जाएंगे या नहीं, बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे महिलाओं को वास्तव में राजनीतिक ताकत मिलेगी। पहले समझिए कि आखिर पार्षद पति मॉडल क्या है। भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने बड़ी संख्या में महिलाओं को राजनीति में आने का मौका दिया। नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों में महिलाएं चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बनी। लेकिन कई जगह एक अजीब तस्वीर भी सामने आई। महिला पार्षद चुनी गई, लेकिन उनके वार्ड में सक्रिय नजर आए उनके पति। अधिकारी से मुलाकात करनी हो, काम की पैरवी करनी हो, बैठक में जाना हो या वार्ड की समस्याओं पर चर्चा करनी हो, कई मामलों में पति ही आगे दिखाई दिए। यानी पद महिला के नाम, लेकिन फैसले किसी और के हाथ में है। तो देखिए, इसी वजह से पार्षद पति शब्द सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं रह गया, बल्कि स्थानीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व की एक बड़ी बहस बन गया। अब बदलाव क्यों जरूरी माना जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जिस व्यक्ति को जनता ने चुना है, जवाबदेही भी उसी की होनी चाहिए। अगर वार्ड के लोगों ने एक महिला को वोट दिया है तो जनता को अपनी समस्या लेकर उसी महिला प्रतिनिधि के पास जाना चाहिए। सड़क टूटी हो, पार्षद से सवाल हो, नाली की समस्या हो, पार्षद से जवाब मांगा जाए। तमाम सवाल होते हैं जब हम पार्षद से सवाल जवाब करते हैं। स्ट्रीट लाइट खराब हो, पार्षद से पूछा गया जाए कि काम कब होगा, और जब जनता सवाल करेगी तभी महिला प्रतिनिधि को अपने अधिकार और जिम्मेदारियां समझने का मौका मिलेगा। लेकिन असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। सिर्फ मीटिंग से पति को बाहर कर देना काफी नहीं, शायद नहीं, क्योंकि सत्ता की सिर्फ कुर्सी पर बैठने का नाम नहीं है। सत्ता का मतलब है फैसला लेने की क्षमता, अधिकारियों की समझ, अधिकारियों से संवाद, बजट और योजनाओं की जानकारी, और सबसे जरूरी अपने फैसले पर कायम रहने का आत्मविश्वास। अगर महिला पार्षद खुद बैठक में मौजूद है, लेकिन बाहर बैठा कोई और व्यक्ति अधिकारियों से बात कर रहा है, ठेकेदारों से संपर्क कर रहा है, सारे फैसले वही तय कर रहा है, तो फिर तस्वीर बदली जरूर, लेकिन व्यवस्था नहीं। दूसरी बड़ी चुनौती पदों के पीछे, यानी पर्दे के पीछे का नियंत्रण। मान लीजिए नियम कहता है कि पति बैठक में नहीं बैठ सकता, ठीक है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि वो बाहर से राजनीतिक फैसलों को प्रभावित नहीं करेगा? जरूरी नहीं। यही वजह है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ पुरुष रिश्तेदार को मीटिंग रूम में बाहर करना नहीं है, बल्कि महिला को इतना सक्षम बनाना है कि वो खुद ये तय कर सके कि मेरे वोट का फैसला मैं लूंगी। और इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। उन्हें नगर निगम के नियम समझने होंगे, बजट समझना होगा, टेंडर प्रक्रिया समझनी होगी, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लेनी होगी, अधिकारियों से सवाल करना सीखना होगा, तभी आरक्षण का फायदा जमीन पर दिखाई देगा। अब तीसरा अहम सवाल यह है कि क्या प्रशासन भी बदलेगा? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर किसी महिला पार्षद का पति हर दिन अधिकारियों से मिलता है और अधिकारी भी उसी से ही पार्षद की तरह ट्रीट करने लगते हैं, यानी कि पद पे बैठी उसकी पत्नी है, लेकिन काम जो है वो पार्षद पति कर रहा है, तो महिला की संवैधानिक और लोकतांत्रिक भूमिका कमजोर होती है। यूपी में भी महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति या रिश्तेदारों के कामकाज में दखल को लेकर प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं। नोएडा से जुड़ी एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि महिला पार्षदों के पति उनके वार्ड के काम में सक्रिय रहते थे और प्रशासनिक बैठकों में उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठे थे। इसीलिए नियम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होना चाहिए, अधिकारियों के लिए भी साफ संदेश होना चाहिए। जिसे जनता ने चुना हो, काम उसी से होगा, और ये समस्या नहीं है। पार्षद पतियों के दखल को लेकर अलग अलग शहरों में पहले भी विवाद सामने आते रहे। कानपुर में नगर निगम की बैठकों के दौरान महिला पार्षदों के पतियों को परिसर से बाहर किए जाने की कार्रवाई भी हुई थी। ग्वालियर में 2025 में एक बैठक के दौरान महिला पार्षदों की जगह उनके पति पहुंच गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए उन्हें पीछे बैठने को कहा और महिला प्रतिनिधियों को खुद काम करने की बात कही। यानी बहस सिर्फ एक शहर या एक राज्य की नहीं है। तो क्या पति बिल्कुल कोई भूमिका नहीं निभा सकेंगे, या फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ फर्क आपको समझना होगा, क्योंकि पति पत्नी की मदद कर सकते हैं, राजनीतिक अनुभव साझा कर सकते हैं, उन्हें सलाह दे सकते हैं, लेकिन मदद और प्रतिनिधि बन जाना दो अलग बातें होती हैं। अगर महिला पार्षद की जगह पति सरकारी बैठक में बैठता है, अधिकारियों से महिला की जगह बात करता है, निर्णय लेता है, या जनता के सामने खुद को वास्तविक प्रतिनिधि की तरह पेश करता है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व किसी रिश्ते से नहीं, जनता की वोट से मिलता है। महिलाओं को असली ताकत कैसे मिलेगी? अब सबसे
अहम हिस्सा सिर्फ नियम बनाने से नहीं, इसके लिए कम से कम 4 चीजें जरूरी हैं। पहली, स्वतंत्र कामकाज। महिला प्रतिनिधि को खुद बैठक में जाना होगा, खुद अधिकारियों से बात करनी होगी और खुद अपने वोट की प्राथमिकताएं तय करनी होगी। दूसरी, प्रशिक्षण। नई महिला पार्षदों के लिए नियमित ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उन्हें प्रशासनिक प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों की जानकारी हो। और तीसरी, जनता से सीधा संपर्क। लोगों को भी आदत बदलनी होगी, समस्या को लेकर पति के पास जाने के बजाय सीधे महिला पार्षद से सवाल करना होगा। और चौथी, प्रशासन की जवाबदेही। अधिकारी अगर किसी महिला पार्षद की जगह उसके पति को प्राथमिकता देते हैं तो उस पर भी सवाल होना चाहिए। लेकिन एक और बात, महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं कि हर महिला पार्षद के पति की भूमिका को शक की नजर से देखा जाए। कई परिवारों में पति सिर्फ सहयोग करते हैं, कई महिलाएं खुद सक्रिय राजनीति में और पति उनके साथ खड़े हैं। समस्या तब है जब सहयोग की जगह नियंत्रण शुरू हो जाए, जब पत्नी का चुनावी जनादेश पति का राजनीतिक अधिकार बन जाए, जब जनता महिला को चुनकर भी किसी पुरुष से जवाब लेने लगे। तो आखिर इस पूरे बदलाव का असली टेस्ट क्या होगा? ये नहीं कि कितने पतियों को बैठक से बाहर किया जाएगा, असली टेस्ट होगा कि कितनी महिला पार्षद खुद फैसले लेंगी, कितनी महिलाएं अधिकारियों से सीधे सवाल करेंगी, कितने अपने वार्ड का बजट और विकास कार्य खुद समझेंगी और कितनी महिलाएं जनता के सामने खुद जवाबदेही होंगी। क्योंकि महिला आरक्षण का मकसद सिर्फ कुर्सी पर महिला बैठाना नहीं, बल्कि फैसले की कुर्सी तक महिला की आवाज पहुंचाना है। और अगर चुनाव महिला जीते, जनता महिला को चुने, पद महिला को मिले, तो लोकतंत्र का सबसे सीधा नियम यही कहता है कि काम भी महिला ही करेगी, फैसला भी महिला ही लेगी और जवाब भी महिला ही देगी। यही पार्षद पति मॉडल से आगे बढ़कर असली महिला राजनीतिक नेतृत्व की तरफ कदम हो सकता है।